शुरू हो जाएगी बेटा। ओके, द रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड and today we'll be learning about the plants we get our food from. Now I am sharing my screen. एक सेकेंड रुको, ये थोड़ा सा टाइम लेता है बेटा खुलने में। तो अभी क्या है कि आपके सामने एक स्लाइड दिखनी चाहिए जो कि फूड फॉर हेल्थ पार्ट बी। चलो मैंने पहले पार्ट बी खोल दिया, बात एक ही है। पार्ट ए में आपके प्लांट्स हैं, पार्ट बी में आपके एनिमल्स हैं। अच्छा, किसी बच्चे को अगर सामने स्लाइड नहीं दिख रही है, स्लाइड के अलावा कुछ और दिख रहा है, फूड फ्रॉम एनिमल्स के अलावा कुछ और दिख रहा है, तो वो क्लास को लीव करेगा और दोबारा ज्वाइन करेगा बेटा। ठीक है, सब बच्चों की स्क्रीन के ऊपर फूड फॉर हेल्थ पार्ट बी, फूड फ्रॉम एनिमल्स, ये शो होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर श्रुति। बेटा एनिमल से हमको कोई एक प्रोडक्ट बताओ जो हमें एनिमल से मिलता है। दोबारा बोलेगी श्रुति। मिल्क, वेरी गुड। तो चलिए देखिए, पहला जो प्रोडक्ट है जो हमें मिलता है कहां से, एनिमल से, वो क्या होता है, मिल्क। एंड मिल्क इज यूज्ड फॉर मेकिंग कर्ड, चीज, खीर, बटर, घी एटसेट्रा। मतलब हम जो दूध जो होता है वो गाय से, भैंस से, और एक ये जो एनिमल आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसका नाम कौन बच्चा बताएगा, ये क्या है, नीचे वाला। देखो ऊपर तो ये भैंस और गाय है, लेकिन जो नीचे वाला है ये क्या है बताओ, याक। वेरी गुड, ये है बेटा, दिस इज यॉक। और ये याक जो है ये मिलता है माउंटेन्स पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे, लद्दाख वगैरह में, अपने जैसे अपने देश की बात करें तो वहां पे मिलता है ये याक, और ये दूध भी देता है। ठीक है, तो मिल्क जो हमें मिलता है वो काऊ, बफेलो, याक और इसके अलावा कैमल से भी। ठीक है, कैमल के बहुत सारे जो रेगिस्तान का एरिया है, जैसे अपना डेजर्ट है राजस्थान के अंदर, तो वहां पे आप कैमल का दूध भी आपको मिलेगा। इसके अलावा गोट का दूध भी होता है। ठीक है, डेंगू जब बीमारी आती है ना, डेंगू में डॉक्टर लोग बताते हैं कि गोट का दूध पियो आप। और दूध जो होता है वो क्या क्या चीज सिर्फ पीने के काम नहीं आता है, उससे ही हम बनाते हैं क्या, कर्ड, दही बनाते हैं, चीज बनाते हैं, खीर भी बनाते हैं, बटर आपका मक्खन और घी, ये सारी चीजें मिल्क से ही तैयार होती हैं। तो इतनी सारी चीजें जो हम खाते हैं सारी हमारी कहां से आती हैं, फ्रॉम दी एनिमल्स। सेकेंड इज एग्स। दूसरी जो आइटम हमको मिलता है, दूसरा जो प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है, दैट इज एग्स। हैन एंड डक गिव्स अस एग्स। जो मुर्गी होती हैं और बतख, उसके अंडे इंसानों के खाने के काम आते हैं। अंडे में बहुत सारा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो हैन और डक, इन दो बर्ड्स के हम लोग अंडे खाने के काम में यूज लेते हैं। सर, हाँ बेटे, क्या बोल, डक के भी अंडे होते हैं। हाँ बेटा, डक के भी अंडे होते हैं। ठीक है ना, डक के भी अंडे। देखो फूड हैबिट अलग अलग जगह अलग अलग होती है। हमारे यहाँ तो आपने देखा होगा कि अंडे जो होते हैं ना, ज्यादातर वो मुर्गी के ही होते हैं, लेकिन बहुत सारे जगह लोग जो है ना डक के अंडों को भी खाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है, सबसे बड़ा अंडा कौन से बर्ड का होता है, कौन बताएगा, ऑस्ट्रिच का। वेरी गुड, किसने बताया, परीक्षित ने, परीक्षित ने। वेरी गुड, वेरी गुड।
ओके बेटा ओके। सबसे लिसन लिसन, सबसे बड़ा जो एग होता है वो होता है बेटे ऑस्ट्रिच का, ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। ठीक है, और वो इतना बड़ा होता है ऑस्ट्रिच कि एक आप जैसे बच्चे या मेरे जैसा बड़ा भी उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाएंगे तो हमको लेके वो दौड़ पड़ेगा, इतना बड़ा वो एक बर्ड होता है ऑस्ट्रिच। ठीक है, और उसका अंडा भी इतना बड़ा होता है कि आप जो ऑमलेट घर पे बनाते हो ना मुर्गी के अंडे की, उस ऑमलेट से मतलब 70 टाइम्स बड़ी, मतलब ऐसी ऐसी 70 ऑमलेट्स बन जाएंगी उसके एक अंडे से, इतना बड़ा अंडा होता है इसका, समझे, ऑस्ट्रिच। ठीक है बेटा, तो चलिए और अब वापस से अपने स्लाइड पे। तो ये है एग्स जो हमें मिलते हैं मोस्टली कहाँ से, हैन और डक से। अगली स्लाइड में क्या है, मीट। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, ठीक है, और वो खाते हैं क्या, मीट। और मीट कहाँ से मिलता है, सम पीपल ईट मीट ऑफ एनिमल्स लाइक चिकन, फिश, गोट एंड पिग। चिकन भी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, और कुछ लोग गोट का मीट भी खाते हैं, और कुछ पिग भी खाते हैं। ठीक है, जो लोग मीट खाते हैं उनको क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, देयर आर टू कैटेगरीज। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, अच्छा आजकल एक सिस्टम और चला हुआ, नया नया ट्रेंड सा है, देखते हैं आप लोगों को पता है। आजकल देखो कुछ लोग तो होते हैं वेजिटेरियन, कुछ होते हैं नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, वेजिटेरियन वो जो मीट नहीं खाते, सिर्फ जो एनिमल सॉरी प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं। ठीक है ना, अपनी सही अपनी दूध दही खाएंगे, रोटी खाएंगे, सब्जी खाएंगे, मतलब चिकन फिश नहीं खाएंगे, वो तो होते हैं आपके वेजिटेरियन। और नॉन वेजिटेरियन क्या क्या, हम वेजिटेरियन हैं। हाँ वेरी गुड। लेकिन इसके अलावा बेटे एक प्रोग्राम और है आजकल, इसके अलावा एक कैटेगरी और नई आ गई है लोगों की, क्या, वीगन। अब वीगन क्या होता है, किस किस बच्चे को पता है, कौन बच्चा बताएगा, किसी को पता है, अंजना ने क्या बताया, सर वेजिटेरियन। वेजिटेरियन नहीं बेटा, वो वेजिटेरियन से भी अगली स्टेज है उनकी। वीगन जो होते हैं, परीक्षित क्या बोल रहा है, ग्रीन। ग्रीन क्या, चलो मैं बताता हूं तुम लोगों को। वीगन आजकल क्या हो गया, वीगन सुनो परीक्षित, सुनो बेटा, वीगन आजकल क्या, देखो नॉन वेजिटेरियन का आपको पता है कौन होते हैं। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन मतलब जो आपके मीट वगैरह खाते हैं, अंडा वगैरह खाते हैं। उसके बाद आते हैं वेजिटेरियन, जो सिर्फ आपकी फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, रोटी खाते हैं, जो मतलब कि एनिमल का मीट नहीं खाते, वो हो गए वेजिटेरियन। लेकिन जो थर्ड मैंने आप लोगों को बताया कैटेगरी, दैट इज वीगन। वीगन क्या होते हैं बेटा, कि वो एनिमल्स का दूध भी नहीं पीते, समझे, वो दूध दही भी नहीं लेंगे, वो एनिमल कोई भी एनिमल प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, मीट तो छोड़ो, वो दूध दही भी नहीं खाते एनिमल्स का। वो आजकल एक नई कैटेगरी पैदा हो गई, इसको कहते हैं वीगन। ठीक है, तो इस तरह की भी चीजें होती हैं। आगे देखिए हमारी स्लाइड्स में क्या है, तो ये था मीट जो नॉन वेजिटेरियंस लोग खाते हैं। और मीट मेनली किस किस का होता है, चिकन, फिश, गोट एंड पिग। ठीक है, अच्छा ये देखो, फूड हैबिट्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। जो आपकी फूड हैबिट्स हैं, आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो ये सारी की सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, आपकी चॉइस, मतलब आप क्या खाना चाहते हो। ठीक है, आपकी कस्टम्स, रीति रिवाज, कुछ लोगों के घरों में रीति रिवाज होती है कि उनको वो खाते हैं, नॉन वेज भी खा लेते हैं, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट होते हैं कि जिनके अंदर नॉन वेज खाना अलाउड नहीं होता, कुछ ट्रेडिशंस होती हैं। ठीक है, जैसे आप चले जाओगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, आसाम, मेघालय, मिजोरम, वहां पे बेटा आपको वेजिटेरियन आदमी बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि उनके पास हमारी तरह, जैसे हम तो हरियाणा, यहाँ दिल्ली में और हरियाणा में रहते हैं, तो हमारे पास तो बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, लेकिन हमारे देश के अंदर बहुत सारे पार्ट ऐसे भी हैं जहाँ पे वेजिटेबल्स नहीं मिलती। ठीक है ना, वो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, तो वहां पे वो वेजिटेबल्स कहाँ से लाएंगे, उनको भिंडी नहीं मिलेगी,
उनको लौकी नहीं मिलेगा, टमाटर नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, उनको मीट खाना पड़ता है मजबूरी में। ठीक है, तो सर्कमस्टांसेस जो होती हैं एनवायरमेंटल, वो भी डिपेंड करती है कि हम किस कैटेगरी में फॉलो करेंगे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, वेजिटेरियन कौन होते हैं? पीपल हु डू नॉट ईट मीट और एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो मीट नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, उनको वेजिटेरियन कहते हैं। नॉन वेजिटेरियंस कौन होते हैं? हु ईट द फ्लैश और मीट को ही हम फ्लैश भी कहते हैं, ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो एनिमल्स का मांस खाते हैं, मीट खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाँ बोलो बोलो बेटे। जो अंडा खाते हैं और वेजिटेरियन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? देखो बेटा, बात ये है, आजकल क्या हो गया है कि आजकल हम अपना मन समझा देने के लिए कह देते हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन अंडा खाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अंडे खाने वाले जो होता है नॉन वेजिटेरियन ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, सॉरी, नॉन वेजिटेरियन उसको बोला जाएगा, क्योंकि अंडा जो होता है ना वो एक एनिमल ही तो बनेगा ना। फिर उसको अगर तुम उसको नहीं खाओगे तो उसमें से फिर आगे जाके क्या चिकन निकलेगा ना। ठीक है, तो अंडा खाना भी नॉन वेज ही होता है। हालांकि अंडा खाना बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, प्रोटीन होता है, आप लोगों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वन इज, हाँ, वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड ओनली। हमको जो भी खाएं, चाहे हम वेज खाएं चाहे हम नॉन वेज खाएं, वो कैसा खाना चाहिए? फ्रेश और क्लीन, बिल्कुल ताजा बना हुआ और साफ सुथरा। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो और उसके ऊपर मक्खियां भिन भिना रही हैं। ठीक है, रोड साइड आपने देखा होगा कहीं भी कोई वो ठेला लगा रहता है या कोई छोटी मोटी दुकान होती है, उसके ऊपर आप चाउमीन खाने जाते हो या फिर कोई चाट बनाने वाला था, या फिर ये जो आजकल गोलगप्पे और दूसरे वो क्या होते हैं टिक्की, वो वाले होते हैं, उन तुमने देखा होगा कि ऐसे गंदे हाथों से वो पानी के अंदर घोलते रहते हैं, उसके ऊपर मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं। तो ऐसी चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। हाइजीन का आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और हमेशा ही फ्रेश और क्लीन फूड जो होता है उसको खाना चाहिए। वी शुड नेवर ईट फूड दैट इज लेफ्ट इन द ओपन। जो खुले के अंदर रखा हो ऐसे फूड को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो हमारी मक्खियां हैं, फ्लाइज हैं, वो बैठती हैं और वो कहीं गंदगी में बैठती हैं, फिर आपके खाने के ऊपर आके बैठ जाती हैं, तो वो जो गंदा है वो आपके खाने में मिक्स हो जाता है, आपके कीटाणु आपके खाने में आ जाएंगे और फिर जब आप वो खाओगे तो आपको बीमार कर देगा। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्लाइड जो आपको बताती है क्या कि, एक सेकंड रुको, स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देता हूँ। मन रुको बेटे। ठीक है बेटा, तो ये थी हमारी एक छोटी सी स्लाइड जिसमें हमने पढ़ा कि क्या कौन कौन से फूड आइटम्स हमें मिलते हैं एनिमल से, कौन कौन से मिलते हैं हमें। श्रेयांश क्या हुआ बेटे, माइक ऑफ करो। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा पढ़ा बेटा। क्लास आज की ज्यादा लंबी नहीं चलाएंगे क्योंकि बच्चे आज हमारे पास बहुत कम हैं, क्योंकि मैंने मैसेज थोड़ा सा लेट डाला तो बच्चे ज्वाइन नहीं किए, तो हम, हाँ शानवी आप काम ये भेजोगे? क्या बेटे? ये जो आपने करवाया वो भेजोगे? बिल्कुल भेजूंगा आप लोगों के पास। आप दोबारा तिबारा जितनी बार भी देख सको इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग, सर आप ही काम भेजोगे?